हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भारत के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। आज भारत दुनिया में इतिहास रच सकता है। शाम को 6:04 का वो वक्त होगा जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग होगी। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। तो मिशन की सफलता के लिए देश विदेश में हवन पूजन किए जा रहे हैं। तो भारत का चंद्रयान-3 धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है और देश के साथ पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर टिकी हुई हैं, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो वहीं इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि चांद के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रयान-3 का ऐतिहासिक टचडाउन आज शाम को 6:04 पर होगा। इसरो ने बताया कि चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में अहम फैसला लैंडिंग से सिर्फ 2 घंटे पहले किया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती दिखी तो लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी। चंद्रयान-3 के लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे के जरिए ली गई कुछ तस्वीरें भी लगातार देखने को मिल रही हैं और चांद के आसपास की तस्वीरें हैं जिन्हें इसरो ने शेयर किया है। तो चंदा मामा अब दूर नहीं। अक्सर हमने बचपन में कहानियों में या घर में बड़े बुजुर्गों से ये कहानियां सुनते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वो भारत, शक्तिशाली भारत उभर कर सामने आ रहा है जहां अब चांद भी दूर नहीं होगा। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान मिशन 3 लैंडिंग के लिए तैयार खड़ा हुआ है और आज शाम को 6 बजे वो ऐतिहासिक पल होगा 6:04 पर जब चंद्रयान लैंडिंग करेगा चांद की जमीन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडिंग के बाद क्या कुछ होगा तो उसको लेकर के भी तैयारियां पहले से ही वैज्ञानिकों ने कर रखी हैं। वहां से कुछ फोटोज लिए जाएंगे, वहां की मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा, वहां का वायुमंडलीय किस तरह का माहौल है वो भी देखा जाएगा। Then it can be, there is a possibility to that it can be delayed for some. It can be landed another scheduled day, that's 27th. Right. So will you be landing at the same place or will be? तौर पर जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर तकनीकी गड़बड़ी दिखती है तो साफ तौर पर 27 तारीख तक इसे स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सारी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन जैसे ही लैंडिंग कराई जाएगी उससे महज 2 घंटे पहले एक बैठक होगी जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा। सारा देश गर्व से भरा हुआ है। मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। निश्चित तौर पर नया कीर्तिमान है ही। तो वहीं चंद्रयान-3 को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मिशन चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल होगा। विज्ञान और आध्यात्म के काम से सफल होने के आसार बन रहे हैं। तो चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने चंद्रयान-3 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मिशन चंद्रयान-3 सफल होगा। विज्ञान और अध्यात्म ने कि जो अनोखा एक संगम बन रहा है जिसकी वजह से सफल होने के पूरे आसार हैं। यमुना का समागम देख रहा हूं। एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य बेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। दोनों का मैं समन्वय देख रहा हूं और हम सफल होंगे। तो पूरे देश भर के लोग चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महाकालेश्वर की भस्म आरती में पुजारियों ने आशीर्वाद मांगा और चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की कामना की है। वहीं इंदौर में भी चंद्रयान-3 के लिए प्रार्थना की गई है।
तो जबलपुर संस्कार धानी के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। तो इधर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विशेष पूजा अर्चना करने के लिए छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। चंद्रयान की सफलता के लिए यहां विशेष प्रार्थनाएं की गईं। तो वहीं मुरैना में शहरवासी हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और मुरैना की, जहां प्रयास, प्रार्थना और ईश्वर से विश्वास है कि जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत करके चंद्रयान 3 को इतनी ऊंचाई तक भेजा है, बस वो अपने मकसद में कामयाब हो। और आज शाम को 6:04 का वो वक्त होगा जिसके लिए पूरे देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर, मुरैना की, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लेकिन इस बार भक्त सिर्फ मांग रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो और हमारे जो वैज्ञानिकों की मेहनत है उस पर किसी भी तरह से कोई पानी ना फिरे और पूरी तरह से हमें सफलता मिले। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए जबलपुर में भी ईश्वर से प्रार्थना की गई। संस्कार धानी के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन बजरंगबली के मंदिर पाट बाबा में बागेश्वर टाइगर सेवा के सैकड़ों सदस्यों ने झंडा अर्पण करके हनुमान चालीसा का पाठ किया और चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। आज झंडा भी चढ़ रहा है और भंडारे भी हो रहे हैं। मुझे पुत्र रथ की प्राप्ति हुई है तो मैंने 50 किलो लड्डू का बोला था, तो मैं अपने परिवार के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि पाट बाबा हनुमान जी का रूप है और हनुमान जी ने अपने अंदर सूरज भगवान को जब उनको गुस्सा आया था तो ले लिया था। तो हम ये कामना करते हैं हनुमान जी से, उनके लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसमें हमको सफलता मिले और भारत का नाम रोशन हो और हम आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहें और सब में हनुमान जी हमारे साथ रहें। आज हमारी टाइगर सेना, जो कि बागेश्वर टाइगर सेना के नाम से जानी जाती है, हम लोगों ने एक मनोकामना यात्रा निकाली। जैसा कि सभी जानते हैं कि पाट बाबा एक बड़ा सिद्ध मंदिर है, तो हम लोग ने यहाँ मनोकामना यात्रा इसीलिए निकाली। पाट बाबा जी से मनोकामना की है, मन्नत मांगी है कि कल चंद्रयान 3 उतरने वाला है, वो सफलतापूर्वक उतरे। और मंगलवार के दिन इसीलिए कामना कर रहे हैं कि भारत के मंगल के लिए हमने कामना करी और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और यही आशा करते हैं सभी परिवार वालों से, सबसे, कि वो अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी लाइव टेलीकास्ट दिखाएं चंद्रयान 3 का लैंड होते हुए।